बहुत समय की बात है। एक राज्य के छोटे से गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी, इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत पड़ती थी वे लोग उस साधु के पास चले जाते थे और उनसे अनुरोध करते थे कि आप नाचिए तभी बारिश होगी, अन्यथा बारिश नहीं होगी। जब साधु नाचने लगते थे तो बारिश होने लगती थी। कुछ दिनों के बाद चार लड़के शहर से घूमने उस गांव आए और उन्हें जब यह बात पता चली तो वह उन पर यकीन नहीं करने लगे। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, तो अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो उस साधु के नाचने पर भी बारिश नहीं हो सकती है। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उस चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वाले ने साधु को वह सारी बातें बताई और साधु ने भी इस चुनौती को लेने के लिए तैयार हो गए और फिर वे चारों लड़के बारी बारी से नाचने लगे। कोई लड़का आधा घंटा नाचते नाचते थक गया तो कोई 1 घंटे में ही थक कर हार गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर साधु की बारी आई और साधु भी नाचना शुरू किया। 1 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई। नाचते नाचते 2 घंटे तक बीत गए, बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता रहा और नाचते नाचते शाम हो गई। जैसे ही शाम हुई चारों तरफ बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी और फिर जोरों से बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए। साधु के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और तभी चारों लड़के ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्या हुआ जो कि आपके नाचने से बारिश होने लगी और हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई। तब साधु ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह कि मैं तब तक नाचूंगा कि जब तक बारिश ना हो जाए। तो सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है। वे जिस काम को पूरा करते हैं उसमें उसे सफल होने का पूरा भरोसा होता है और वह तब तक उस काम को करते रहते हैं कि जब तक उसमें उसे सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, बिना रुके और बिना हारे।